नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। पंजाब और मुंबई का गेम जब स्टार्ट होने ही वाला था, एक दिन पहले एक क्लिप बड़ी वायरल हुई कि अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा को बोला कि ओए अंधेरे कहाँ जा रहा है, सनस्क्रीन लगाई है कि नहीं लगाई है। आज उसी अंधेरे ने भाई पूरे पंजाब में अंधेरा कर दिया है। 5वीं लॉस लगातार मिल गई है पंजाब किंग्स को। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसको कैसे डील करें। हम तो चैंपियन टीम है, 6 में 6 जीतते हैं, उसके बाद एक आध पॉइंट तो ऐसे दित्ता करके बांटते फिरते हैं। अब वो 10 पॉइंट जो हमने लगातार टीमों को दे दिए हैं, अब उसके हिसाब से तो भाई लग रहा है कि पंजाब किंग्स डोंट डिजर्व टू गो टू द प्लेऑफ्स राइट नाउ। मैं प्रॉब्लम बताता हूँ पंजाब की। एठन कॉमेडी, व्लॉगिंग, 6-5-6 मैच जीत के व्लॉगिंग करते हैं, स्टैंड अप कर लेते हैं। उसके बाद बोलते भी हैं कि भाई एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, जो हमारे हेटर्स हैं उनको भाई ज्यादा मौका नहीं देंगे हमें ट्रोल करने का, एंड देन दे एंड अप लूजिंग 5 गेम्स ऑन अ स्ट्रीक। दिस इज हाउ गेम हम्बल्स यू मैन। एग्जैक्टली। और भाई इसमें क्लियरली बताएं डिसीजन की गलतियां हैं कि आप बैक टू बैक उस प्लेयर को खिला रहे हैं जिसका पूरे आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं आया है, जो कि है शशांक सिंह, उसका भी नहीं आया, कैचेस छोड़ रहा है। सबसे मेजर इनके लिए वीक लिंक है, पेसर है ओवरसीज सबसे बड़ा। हाँ भाई, लंबू आदमी वो अमिताभ बच्चन, मार्को यानसन, ऑफ नो यूज, ना बल्ले से ना बॉलिंग से। अगर बॉलिंग उसको तुमने दे दी है तो 4 ओवर में 80 भी खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं आज की डेट में। ऊपर से अगर कोई तुम खिलाओ, बेंट वॉशर्स खिलाओ, वो पिटेगा। हाँ। तुम बाटलेट खिला लो, वो पिटेगा। अब मेरे ख्याल से तो भाई कम से कम लॉकी फर्ग्यूसन को ही मौका दे दो यार, इतना तो नहीं पिटेगा यार वो। अबे पंजाब किंग्स दे हैव द मोस्ट एवरेज बॉलिंग लाइनअप इस पूरे आईपीएल में। सबसे घटिया बॉलिंग लाइनअप जिसकी है। सारे तुम मैचेस भाई चेस करते हुए, डिफेंड करते हुए आ रहे हो। तुमने 264 जब बनवा दिए थे, फिर 200 रन्स तो भाई तुम हैंडी लेके चल सकते हो कि भाई तुम इतना तो बनवा ही दोगे। और 18 पे 50 क्या है? बट तुमने यार एक स्टेज पे मुंबई को क्या चाहिए थे, 36 पे कुछ 70-80 के ऊपर ही रन चाहिए थे, और लास्ट 3 ओवर में तुमने 50 रन पिटवा दिए। यू हैड टू टेक विकेट्स, जो कि तुमने रेगुलर इंटरवल में वो करके दे रहा था तुम्हें। उमर ज़हीन अच्छी बॉलिंग डाली, चहल वाज वेरी सुपर्ब अगेन, अर्शदीप ने भी कुछ खराब नहीं किया, बट विकेट नहीं मिले। बस मेन पूरा अगर इस हार का कल्पिट है तो वो है भाई यानसन और बाटलेट। और अर्शदीप का भी लास्ट ओवर भी मैं मानता हूं कि भाई तुमको सीनियर बॉलर हो, 13 रन नहीं लिख के पहली बॉल पे छक्का खा रहे हो। नहीं उतना तो चलो चलता है, लेकिन तुम भाई राउंड 30 आके क्यों ओवर करा रहे हो? अरे जो भी वो 13 रन की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ है यानसन के 22 रन। वहां पे श्रेयस अय्यर की थोड़ी खराब कैप्टनसी मारूंगा। जो थर्ड लास्ट ओवर था, इसको भाई वहां पे जब 18 में 50 आया था, अर्शदीप को दे देता, ज्यादा से ज्यादा क्या 12-13 रन इतना ही देता, 2 में 37, फिर थोड़ा प्रेशर बनता है अगली टीम पे यार। वो जब उसने पूरा रिलीज कर दिया, 2 ओवर में 28 ले आया, फिर लास्ट में 15, उतने तो बना ही दोगे जब तुमने विकेट नहीं गिराए यार। विल जैक्स और वो क्या अभी ऐसे ही आए हैं क्या, नॉर्मल प्लेयर्स हैं क्या? वो तो मैच फिनिश करके तुम्हें देंगे ही। बाकी जो भी लोग नए हो आज चैनल पे, उनको बता दूं, मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सब, एंड टुगेदर वी आर बैटल मैचर्स। तो भाई बात कहें मुंबई तो बाहर दी थी उसने, पंजाब का भी भाई थोड़ा डाइसी सीन कर दिया। और पंजाब भैया अगर तुम ऐसे खेलना है, नहीं प्लेऑफ से मत देखना। मुझे सीएसके ज्यादा अच्छी टीम लगती है, अब लगने लगी है। हाँ सीएसके सही है, सीएसके आओ भाई, खेलो बाहर, इनको हटाओ भाई, या आरआर आ जाए, कोई भी आ जाए। लेकिन पंजाब किंग्स भाई अब माफी दे देना मुझे, मैंने दिल से तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुम अब पंजाब किंग्स से धीरे धीरे किंग्स 11 पंजाब बनते जा रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है उसमें भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे सपोर्ट। तो फाइनली मुंबई इंडियंस को आज मिला उनका नया कैप्टन। ना सूर्या थे ना हार्दिक थे, आज थे कैप्टन जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह का नाम इस लिस्ट में आ गया है जहां पे सबसे ज्यादा आईपीएल मैचेस खेलने के बाद किसी को कैप्टनसी दी जाती है। तो नंबर 5 पे इस लिस्ट पे है कैरन पोलार्ड, जिनको 137 मैचेस के बाद एमआई की कैप्टनसी मिली थी। 4 पे है अक्षर पटेल, जिनको 148 मैचेस के बाद दिल्ली कैपिटल्स को कैप्टन करने का मौका मिला। नंबर 3 पे है मनीष पांडे, जिन्होंने 2019 में एसआरएच के लिए कैप्टनसी की थी आफ्टर 153 आईपीएल मैचेस। और नंबर 2 पे आज जस्सी भाई आ गए हैं, जिन्होंने 156 मैचेस के बाद एमआई के लिए कैप्टनसी करी। नंबर 1 पे रविंद्र जडेजा, वी ऑल नो 200 मैचेस के बाद उनको सीएसके की कैप्टनसी मिली थी, और जैसी मिली भाई उनकी फट गई थोड़ी सी और उन्होंने बोला भाई मुझसे नहीं होगा, वापस से धोनी भैया को दे दो। पंजाब किंग्स का क्वालिफिकेशन सिनेरियो अब समझते हैं। मुंबई इंडियंस से हारने के बाद अब उनके पास बचे हैं 2 मैचेस। एक है आरसीबी के अगेंस्ट, जो कि खेला जाएगा धर्मशाला में सेम ग्राउंड पे, और एक है लखनऊ के अगेंस्ट। तो भैया
13 पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है, पॉइंट्स टेबल पे। अब इनको दोनों गेम जीतेंगे तो जाके इनके 17 पॉइंट हो जाएंगे, तो बहुत चांसेस है कि ये प्लेऑफ्स में फिनिश कर ही लेंगे फिर 17 पॉइंट्स पे। अभी गारंटी नहीं है कि वो टॉप 2 इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिलने, वो तो नहीं मिलना है अब। बट अगर ये दोनों मैच हार जाते हैं फिर तो ये चंपत, फिर तो बाहर। एक भी मैच हार गए तो बाहर भाई, तो बाहर एक हैं? भी मैच एक भी हार मैच हार गए तो इनको भाई जीतने हैं दोनों मैचेस, इन केस इफ दे वांट टू सी देमसेल्व्स इन द प्लेऑफ्स, एल्स पंजाब किंग्स आर नॉट गोइंग टू प्लेऑफ्स इफ दे लूज वन ऑफ द मैचेस जो रिमेनिंग 2 बचे हैं इनके। हम सबने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी है, जब कछुए और खरगोश की रेस होती है तो खरगोश बहुत तेजी से आगे बढ़ के थोड़ा सा रेस्ट मारने की कोशिश करता है कि भाई अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं क्योंकि मैंने तो बहुत लंबी लीड ले रखी है, और धीरे धीरे इवेंचुअली खरगोश वहीं पे सोता रह जाता है और बाकी कछुआ आराम से रेस जीत जाता है। और यही सेम हाल है पंजाब किंग्स का आज की डेट में। और आज पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं हार के बाद इन्होंने सिंपल कर दिया रास्ता सीएसके और आरआर का। पॉइंट्स टेबल पे अब देखा जाए तो पंजाब नंबर 4 पे, अब 12 मैचेस में उनके 13 पॉइंट्स हैं, वहीं सीएसके आरआर के 11 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। एक मैच दोनों का कम है और सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है। अब पंजाब को अपने दोनों मैचेस जीतने होंगे, तब जाके वो 17 पॉइंट्स पे आएंगे और तब जाके वो क्वालिफाई कर पाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। तो अब चेन्नई अगर आज एलएसजी के अगेंस्ट जीत जाती है और आरआर अपना पहला गेम दिल्ली के अगेंस्ट जीत जाती है, तो पंजाब किंग्स अगर नीचे आ जाए ना पॉइंट्स टेबल पे तो सरप्राइज मत होना। अब सीएसके और आरआर मैक्सिमम 18 पॉइंट्स तक जा सकती हैं, और अगर पंजाब अपने रिमेनिंग 2 मैचेस में से कोई एक गेम हारती है तो मैक्सिमम दे कैन गो टू 15 पॉइंट्स, और तब सीएसके और आरआर के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। अगर वो एक गेम हारते भी हैं तब भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे बाकी के 2 मैचेस जीत के। तो अब पंजाब की आ गई है डू एंड डाई सिचुएशन, दोनों के दोनों मैचेस जीतो, प्लेऑफ्स में जाओ, टॉप 2 अब लेकिन भूल जाओ। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच 59 एलएसजी वर्सेस सीएसके। बट उससे पहले भाई टेलीग्राम जो हमारा ज्वाइन करना मत भूलना, हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना। और इसमें आपके पास वीडियो में एक स्पेशल गिव वो भी है, गिव अवे को हम लोग 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वीडियो तो एंड तक बने रहना, ठीक है। तो बाकी सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके हमें फॉलो कर लेना। यस, तो स्टार्ट करते हैं भाई ये वाले मैच से। ये वाला मैच खेला जाएगा इकाना लखनऊ में। टोटल यहाँ पर 27 आईपीएल गेम्स खेले गए, 12 बार बैटिंग फर्स्ट जीता है, 14 बार बैटिंग सेकंड, एक गेम नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स की बात करें यहाँ पर इस आईपीएल में तो 186 है। और अगर लास्ट 5 आईपीएल गेम्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 बार बैटिंग फर्स्ट जीता है और 2 बार चेजिंग टीम यहाँ पर जीती है। हेड टू हेड पे आ जाते हैं तो ओवरऑल दोनों टीम्स ने 7 गेम्स खेले हैं। एलएसजी ने जीते हैं 3 बार, सीएसके ने भी जीता है 3 बार, एक गेम इनका नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स ने 3 मैचेस खेले हैं, एक गेम एलएसजी जीता है, एक गेम सीएसके जीता है और फिर एक गेम नो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। बाय द वे आपको बता दूं कि जेमी ओवरटन और रामकृष्णा घोष दे बोथ हैव बीन रूल्ड आउट फ्रॉम सीएसके और उनके रिप्लेसमेंट आ गए हैं। जेमी ओवरटन के रिप्लेसमेंट है डीएन फॉरेस्टर और रामकृष्णा घोष के रिप्लेसमेंट है मैकनील हेडले नोरोना। बड़ा डिफिकल्ट नाम है यार, तो ठीक है भाई, ये रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं और ओवरटन का जाना इट विल बी अ बिग लॉस फॉर देम। तो चलो अब जानते हैं की प्लेयर्स के कुछ स्टैट्स। एलएसजी से जॉश इंग्लिश की बात की जाए तो वेन्यू पे उनका पहला मैच होने वाला है और सीएसके के अगेंस्ट उन्होंने 2 मैचेस में 91 रन मारे थे, एवरेज भी 91 का है और स्ट्राइक रेट 233 का। और लास्ट मैच जो भाई चेन्नई में खेला वहाँ तो फोड़ा था भाई इंग्लिश ने। मिशेल मार्श ने वेन्यू पे 12 मैचेस में 481 रन बनाए, एवरेज 40 का है। सीएसके के अगेंस्ट 7 मैचेस में 101 रन है, एवरेज यहाँ पे कम है 14 का है। ऋषभ पंत की बात की जाए तो वेन्यू पे 13 इनिंग्स में 350 के अराउंड रन है, एवरेज 32 का है। सीएसके के अगेंस्ट अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, 13 इनिंग्स में 453 रन है, एवरेज 45 का है। निकलस पूरन वेन्यू पे 26 मैचेस में लगभग 500 रन मारे हैं, एवरेज 24 का है। सीएसके के अगेंस्ट 12 मैचेस में 250 के अराउंड रन है, एवरेज 28 का है। एडन मार्क्रम वेन्यू पे 12 मैचेस में 331 रन है, एवरेज 30 के अराउंड है। सीएसके के अगेंस्ट 7 इनिंग्स में कम है भाई, 136 रन है, एवरेज 20 से भी कम है। प्रिंस यादव हु हैज बीन सुपर फॉर एलएसजी दिस ईयर, 6 मैचेस में 9 विकेट्स इस वेन्यू पे ले चुके हैं, बट सीएसके के अगेंस्ट जो गेम खेले थे वहाँ पे विकेट लेस गए थे। एंड दिग्वेश राठी 11 मैचेस में 8 विकेट्स लिए इस वेन्यू पे और सीएसके के अगेंस्ट 2 मैचेस में उनके 3 विकेट्स हैं। तो ये थे भाई एलएसजी के की प्लेयर्स और उनके स्टैट्स। अब बात कर लेते हैं सीएसके से टॉप प्लेयर्स की। संजू सैमसन अगेन इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, 71 रन मारे हैं, स्ट्राइक रेट 215 का था। एलएसजी के अगेंस्ट 6 मैच में 228 रन है, एवरेज 57 का है, 164 का उनका है स्ट्राइक रेट। ऋतुराज गायकवाड़ पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे एक इनिंग्स में सिर्फ 17 रन थे और एलएसजी के अगेंस्ट 5 इनिंग्स में 225 रन है, तो 56 का एवरेज भी है, स्ट्राइक रेट भी नॉट बैड, 165 का है। उरुल पटेल पे आ जाते हैं। लास्ट मैच में बहुत ही तगड़ा खेला था, एलएसजी के अगेंस्ट एक मैच में 65 मारे थे इसने, 228 मतलब 280 के स्ट्राइक रेट से, तो मतलब ये अगेन थोड़ा प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर वाला सीन है। नूर अहमद विकेट टेकिंग ऑप्शन सबसे बेस्ट इनके लिए। इस वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेट्स, इकोनॉमी 4.41 की है, तो मतलब रन्स तो नहीं लिखती है भाई इसने तीनों मैचेस में। और एलएसजी के अगेंस्ट 5 मैच में 4 विकेट्स है, इकोनॉमी अगेन 5.15 की है। माय गॉड,
अब आ जाते हैं अकील हुसैन। लास्ट मैच में बहुत पिटैया कर दी थी भाई इसकी वेन्यू पे, इंग्लिश ने बहुत पिटाई कर दी थी वेन्यू पे भाई का कोई स्टार्ट नहीं है एलएसजी का अगेंस्ट। एक मैच में 0 विकेट, तो इकोनॉमी इसकी भाई 12 की थी, बहुत ही खराब थी। अब देख लेते हैं प्लेयर्स के मैचअप्स। तो एलएसजी बैट्समैन वर्सेस सीएसके बॉलर्स वील गो। इंग्लिश ने अकील हुसैन की 17 बॉल पे मारे 41 रन और एक भी बार आउट नहीं हुआ है। मुकेश की 8 बॉलों पे 24 रन मारे, विकेट नहीं दिया। अंशुल को भी 8 बॉल पे 20 रन मारे, विकेट नहीं दिया। नूर को भी 18 बॉल पे 24 रन मारे, विकेट नहीं दिया। बस एक ही मैच के ये सब वैसे मैचअप्स हैं, मोस्टली ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे वैसे। मार्च की बात की जाए तो अकील के 13 बॉलों पे 17 रन बनाए उसने, एक बार आउट हुआ है। मुकेश की 9 बॉलों पे सिर्फ 6 रन बना पाया है और विकेट भले ही नहीं थ्रो किया है। कंबोज की भी 14 बॉलों पे सिर्फ 17 रन बना पाया और एक बार आउट हुआ है। तो इसके बॉलर्स इसको परेशान करते हैं मार्च को। ऋषभ पंत पे आते हैं तो नूर अहमद की भाई उसने 36 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 35 रन बना पाया, भले विकेट आज तक नहीं दिया है। निकलस पूरन, नूर की उसने 39 बॉल्स खेली हैं, 27 रन बनाए हैं सिर्फ और 4 बार आउट हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि नूर को भाई ये नूर हमेशा इसको ले जाता है और आज तक एक भी छक्का नहीं मार पाया बाय द वे किसी भी लीग में पूरन इसको। अंशुल की 15 बॉलों पे इसने 33 रन मारे हैं, पूरन ने एक बार आउट हुआ है। मुकेश को तो बहुत मारा है, 6 बॉल पे 23 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। इवन अकील की भी 18 बॉल पे 31 रन बनाए और एक बार आउट हुआ है। मार्करम ने अकील हुसैन की 14 बॉलों पे 14 रन बनाए हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। और नूर अहमद की 28 बॉलों पे सिर्फ 23 रन बनाए और एक बार आउट हुआ है। तो काफी स्लो है ये स्पिनर्स के सामने। अब बात करते हैं सीएसके बैटर्स वर्सेस एलएसजी बॉलर्स। संजू सैमसन को शामी ने कराई 51 बॉल्स, 93 रन मारे हैं संजू भाई ने, एक बार विकेट थ्रो किया है। राठी ने 4 बॉलें कराई हैं, संजू ने मारे 10 रन, एक बार विकेट थ्रो किया है। आवेश ने उसको 26 बॉल में सिर्फ 28 रन देके एक बार विकेट लिया है। शहबाज ने उसको 10 बॉलें कराई हैं, संजू ने मारे 23 रन, एक बार विकेट थ्रो किया है। ऋतुराज पे जाते हैं। शहबाज ने ऋतुराज को 23 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 28 रन बना पाया है, 3 बार आउट हुआ है ऋतुराज शहबाज से। आवेश ने उसको 26 बॉल में 28 रन देके एक बार आउट किया है। शामी ने 81 बॉल्स कराई हैं, उसको सिर्फ 82 बॉल्स कराई हैं, सिर्फ 71 रन बना पाया है और विकेट भी नहीं थ्रो किया है उसने। उर्ल पे आ जाते हैं। राठी को उसने लास्ट मैच का है, राठी को 6 बॉल में 24 रन मार दिए थे, 4 छक्के। फिर आवेश को भी 3 छक्के मारे थे, 3 बॉल में 18 रन। और फिर शहबाज ने उसको 5 बॉलें कराई थी, उसने 12 रन मारे थे, बट उसी ओवर में उसको आउट भी कर दिया था लास्ट बॉल पे। आवेश ने कार्तिक को कराई 4 बॉलें, 2 रन दिए, एक बार विकेट थ्रो किया है। ब्रेविस को आवेश ने 6 बॉलें कराई हैं, उसने 12 रन मारे हैं, एक बार विकेट थ्रो कर दिया है। लास्ट मैच का ही है ये। शिवम दुबे पे आ जाते हैं। शहबाज ने शिवम दुबे को 13 बॉलें कराई, शिवम ने 24 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया। माकरम ने 14 बॉल में उसको 24 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। आवेश ने उसको 16 बॉलें कराई हैं, वो सिर्फ शिवम 12 रन बना पाया है, 2 बार विकेट भी थ्रो किया। मतलब सिर्फ स्पिनर ही को तो खेल पाता है, यॉर्कर मार दी होगी। शामी को उसने 15 बॉलों में भाई मारे हैं 24 रन और एक बार विकेट थ्रो किया है। तो ये थे मैचअप्स इस मैच के। अब आ जाते हैं इस मैच की प्रेडिक्शंस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी प्रेडिक्शन सही हो जाएंगी, बट कुछ ना कुछ आपको सही होते हुए दिख सकते हैं। ये सारी स्टैट्स के बेसिस पे ही हैं। तो मुझे लगता है भाई संजू सैमसन इस मैच में टॉप रन स्कोरर रहेगा सीएसके के लिए और इस मैच में हाफ सेंचुरी आ रही है। मैच विनिंग नॉक संजू के बैट से आने वाली है। या तो ओरवेल या तो गायकवाड में से भी कोई एक प्लेयर यहाँ पे 30+ मारेगा सीएसके के लिए। शिवम दुबे इस बार इस मिडिल ऑर्डर में भाई अच्छा एक कैमियो खेल सकता है एलएसजी वाले ग्राउंड में भाई, यहाँ पे अगर उसकी बैटिंग आती है तो ठीक है। और जो भी एक कोई ओवरसीज मुझे लगता है डेब्यूटेंट रहने वाला है सीएसके का इस मैच में, क्योंकि मैट हेनरी के मैंने देखा है यहाँ पे रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे नहीं है एलएसजी के अगेंस्ट और इस वेन्यू पे एक भी विकेट नहीं मिला उसको। या तो फिर जैक फोक्स या तो फिर वो जो नया आया है डीएन फॉरेस्टर, जो भी आएगा वो बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और सबको शॉक करेगा। इंग्लिश और मार्श यहाँ पे एक डिसेंट स्टार्ट दे सकते हैं एलएसजी को, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक या दोनों आउट हो जाएंगे पावर प्ले के अंदर ही। ऋषभ पंत यहाँ पर एलएसजी के लिए भाई एंकर इनिंग्स खेलेगा इस मैच में, इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलेगा, तो वो भी आपकी टीम में होना चाहिए फैंटेसी टीम में। पूरन फिर से भाई, पूरन को नूर ले जाएगा, फिर जैसे पूरन आएगा नूर को भेज देंगे भाई, हाँ तो नूर आउट कर देगा नूर उससे। नूर और कंबोज में से कोई हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा भाई सीएसके के लिए, और एलएसजी से मोहसिन खान या फिर प्रिंस यादव में से कोई एक रहेगा हाईएस्ट विकेट टेकर उससे। और ये मैच कौन जीतेगा, ये मैच हम आपको बताएं कब बताएंगे, जब टॉस हो जाएगा कल, उसके बाद हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट देंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल अपडेट्स और प्रेडिक्शंस टेलीग्राम पे ही हमारे आती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। टॉस के बाद वहीं मिलूंगा आपको, ठीक है। और अब आ जाती है बीएनबी क्विज, जहां पे अब दो सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने उनके सही आंसर कर दिए देन यू गेट टू विन बीएनबी रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस। बट शर्त ये आपने चैनल को किया हो सब्सक्राइब, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो किया हो। अगर नहीं किया है तो जाके अभी कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है। सो इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में सीएसके कितने छक्के मारेगी? क्वेश्चन 2, इस मैच में एलएसजी कितने छक्के मारेगी? जिन बंदों ने इन दोनों सवालों का सही जवाब दे दिया और उसने हमारी सारी कंडीशन फुलफिल करी हो, मल्टीपल कमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो उसको पक्का बीएनबी रिवॉर्ड जरूर मिलेगा।
तो भाई बस यही करो, condition जाके है। कमेंट करो, बट Yes. फॉलो कर लेना हर जगह। अगर नहीं किया हो बाद में करोगे भैया कि मेरा फिर आंसर नहीं। सही था, हाँ। वो चेक किया जाएगा। अगर बाद में फॉलो किया होगा वो आंसर देने के बाद, तो नहीं। तो भाई सॉरी, उसके बाद सॉरी पहले करके रखो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है सचिन मेरा नाम है सब्य एंड टुगेदर वी आर Baron Manters and Baron Manters is now signing off. Take care guys, bye bye.